नमस्कार। पृथ्वी की उत्पत्ति आरंभिक काल से ही मनुष्यों के लिए एक पहेली बनी हुई है और इसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह जानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड, हमारा सौर मंडल, पृथ्वी एक अबूझ पहेली है। कई सारे वैज्ञानिक मिलकर इस पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे शोध हो रहे हैं, खोज हो रहे हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने जो अपने तर्कों के आधार पर इसे बताना चाहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। जियोग्राफी का टर्म है ये। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देखिए हुआ क्या। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले जियोसेंट्रिक अवधारणा आई। जियोसेंट्रिक अवधारणा जो थी, ये जियोसेंट्रिक अवधारणा में थी कि जियो मनी पृथ्वी, ये है पृथ्वी जो है वो केंद्र में है और सारे ग्रह इसके ऊपर नीचे चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी हो गई और इसके चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, यूं ऐसे। ये एक ग्रह हो गया, ये ग्रह हो गया, ऐसे मतलब चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इसको दिया था जियोसेंट्रिक अवधारणा को, जियोसेंट्रिक अवधारणा। ये इनका नाम था क्लाउडियस टालमी। टालमी ये इन्होंने ऐसा बताया। बहुत दिनों तक लोग विश्वास भी करते रहे कि भाई होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि सूरज इधर से उधर जाता है, हमको दिखता भी है, तो मान लेते थे लोग। ये दिए कब थे? बहुत पहले 140 ईस्वी में दे दिया था इन्होंने इस बात को। ये यूनान के भूगर्भ शास्त्री माने जाते थे, वैज्ञानिक थे। 140 ईस्वी में ही इन्होंने ये बातें बता दी। लोग मानते भी रहे क्योंकि उस समय और कोई चारा था नहीं, इतना विकास हुआ नहीं था। लेकिन युगकारी परिवर्तन जिसको बोलते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन, तब आया जब कापरनिकस साहब ने ये बोल दिया कि भैया आप तो गलत बोल रहे हो, ऐसा है ही नहीं, पृथ्वी बीच में होती ही नहीं है। बोले फिर सर क्या होती है? बोले साहब पृथ्वी नहीं, बीच में होता है सूरज। तो अभी आया एक नया सिद्धांत जिसको बोला गया हीलियोसेंट्रिक वाला सिद्धांत। ये बोले भैया ये कैसे? बोले देखो, ये जो बीच में है ना, यहाँ पे ये है सूरज, और जितने भी लोग हैं ये बगल में घूम रहे, ये घूम रहे हैं, वो सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी हो गई, कोई और ग्रह हो गया, सब सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। तो थोड़ा इधर उधर टाल मटोल करने के बाद, लेकिन तथ्य और तर्क के आधार पर जब इन्होंने समझाया तो ये अवधारणा लोग मान गए। लेकिन इनकी भी सोच सीमित थी। ये भी बस इतना ही जानते थे कि सूरज है, उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन ये बस सौर परिवार के बारे में जानते थे। इन्होंने बस सौर परिवार के बारे में बातें की। सौर परिवार का मतलब ये है कि सूर्य और उनके साथ के जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह भी माने गए हैं, पहले तो 9 थे, प्लूटो को हटा दिया गया 2006 में। तो हीलियोसेंट्रिक की अवधारणा बस सौर परिवार के बारे में बात करती थी, लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन तो था। इतना तो सोचने के लिए इसने विवश किया कि अगर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो दिन रात कैसे हो रहा है, वर्ष कैसे बीत रहे हैं। अभी और भी शोध आगे बढ़े, इन्होंने बस इतना ही बता दिया। फिर उसके बाद 1805 का समय आता है। देखिए 1805 का समय, 1 मिनट इसको मिटा लूँ मैं। हाँ देखिए, फिर आया 1805 का समय ये। और इस समय एक वैज्ञानिक हर्सेल थे, उन्होंने दूरबीन से देख के बताया कि भैया ये सौर परिवार मात्र तक सीमित नहीं है। ये जो सौर परिवार है हमारा, वो आकाश गंगा का भाग है जिसमें कई सारे तारे हैं। बेसिकली सूर्य भी एक तारा ही है। सूर्य क्या है? एक तारा है। ये चीज़ें यहाँ पे हम बात आपको बताते चलेंगे। सूर्य क्या है? एक तारा है।
तो ये आप समझ लीजिए ये तारा है। तो ऐसे कई सारे सूर्य जैसे तारे हैं और ये आकाशगंगा के पार्ट हैं। और फिर जाके ये अवधारणा बनी कि आकाशगंगा जैसी कोई चीज़ होती है। आगे ये तो हम बता रहे हैं कि सेंट्रिक अवधारणा यानी बीच में क्या है ये वाली अवधारणा। लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसके लिए सारे वैज्ञानिकों ने मिल के शोध किया और मतलब खोज कर कर के उन्होंने अपने अपने बारे में बताया। जैसे बिग बैंग थ्योरी आई, साम्यावस्था का सिद्धांत जिसको स्टेडी स्टेट थ्योरी बोलते हैं वो आई, और दोलन का सिद्धांत यानी ये सारे जो एलन संडे साहब ने दिया था वो सारे सिद्धांत आए। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौर परिवार और पृथ्वी का संबंध क्या है। लेकिन पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जानते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इसके लिए कुछ सिद्धांत हैं जिसमें से दो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आज भी मान्य है, उसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी को दिया जॉर्ज लेमेंटेयर ने। इस साहब ने दिया बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत। और स्टेडी स्टेट की जो थ्योरी थी इसको दिया था थॉमस गोल्ड और हरमन बार्डी नाम के व्यक्ति थे। यानी आप मेनली थॉमस गोल्ड को ही मानते हैं, थॉमस गोल्ड। ये समझ लेते हैं बिग बैंग थ्योरी है क्या। ये इम्पॉर्टेंट उतना है नहीं क्योंकि आज के परिदृश्य में बिग बैंग थ्योरी के ऊपर शोध हो रही है। ज़्यादा लोग मान रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी लगभग सही होगी, तो इसलिए इस पर ही काम चल रहा है। तो ये से समझने का सही से प्रयास करेंगे। आगे चलिए यहाँ पे एक सादा पेज लेते हैं। हाँ, आप बिग बैंग थ्योरी ये है क्या। हुआ क्या, 1960 से 1970 ईस्वी में एक प्रयोग किया गया लेमेंटेयर ने 1960 से 1970 में। इनके अनुसार इन्होंने बोला क्या कि ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, कम नहीं 15 अरब, ये 15 अरब पूर्व एक विशाल काय अग्निपिंड था। बहुत बड़ा सा अग्निपिंड रहा होगा, कुछ ऐसा, यहाँ देखो कुछ ऐसा, ये देखो ऐसे रहा होगा ये एक अग्निपिंड और ये जल रहा है ऐसे 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 ऐसे। और अचानक इसमें हो गया विस्फोट, अचानक हो गया विस्फोट। और जब विस्फोट हुआ तो ये टुकड़ों में टूटा, ऐसे असंख्य टुकड़ों में टूटा होगा। और उसके बाद तब से लेकर इनमें हो रहा है विस्तार और कई सारे तारे और उनके समूह उभर के आए सामने। कई सारे तारे और उनके समूह जब उभर के सामने आए तो इसी के आधार पर पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ, सौरमंडल का निर्माण हुआ, मंदाकिनी का निर्माण हुआ, आकाशगंगा का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो ब्रह्मांड में बेसिकली पहले जो था इस थ्योरी के आधार पर कि एक ही गोला था बड़ा सा, इतना बड़ा रहा होगा वो आग का गोला कि सोच नहीं सकते आप। फिर उसमें जब किसी कारण से विस्फोट हुआ तो ऐसे कई असंख्य तारे निकले और उसके साथ और भी ग्रह जो बोला जाता है जहाँ पर जीवन संभव है वो भी निकल पाया। तो ये बना हमारा बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत। अभी देखिए बिग बैंग थ्योरी को शोध भी किया जा रहा है। बिग बैंग थ्योरी का जो सिद्धांत है इस पर कई सारे शोध भी चल रहे हैं। जैसे हाँ, जिसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं ना, गॉड पार्टिकल यानी भगवान का पार्टिकल भी बोल सकते हो आप, गॉड पार्टिकल, ऐसा इसमें शोध किया गया जिसको लार्ज हैड्रन कोलाइडर नाम का ऐतिहासिक महाप्रयोग बोलते हैं, उसको वो किया गया। तो हुआ क्या इसमें कि जो ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है ना, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जो जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के साथ अगर किसी की दूरी कुछ मान लेते x किलोमीटर है तो उसमें विस्तार हो रहा है, ये x + a होता जा रहा है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
तो इस थ्योरी को यहाँ पर हम समझेंगे कि गॉड पार्टिकल वाली थ्योरी, ये बहुत हज़ारों वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको किया। तो इस आधार पे माना कि बिग बैंग थ्योरी लगभग लगभग सही ही है। लेकिन ब्रह्मांड के लिए अभी बहुत सारे रहस्य हैं जिसे जानना बाकी है। जैसे कि तारे क्या होते हैं, तारा यानी बेसिकली सूर्य ही तारा है, और तारे हैं क्या, और तारे जन्म लेते हैं, तारे मरते कैसे हैं। ये सारे हम टॉपिक को अगले अपने एपिसोड में कवर करेंगे। लेकिन जियोग्राफी को पूरी तरह से एनालिटिकल वे में हम यहाँ इस चैनल पर समझाएंगे। अगर आपको ये चैनल और हमारी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।